गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। बात यह है कि दोस्तों कुछ लड़के ऐसे हैं ग्रुपों के अंदर जो इस भर्ती को अटकाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक तरकीब सोची है कि इस भर्ती को वापस एआरडी के अंदर लिस्ट निकलवानी है। यदि दोस्तों यह भर्ती एआरडी में चली गई तो वहाँ से यह कोर्ट में जाने में टाइम नहीं लगेगा। मानता हूँ दोस्तों कि सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट मिले हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मिला है, किसी को अपना होम टाउन नहीं मिला, किसी को अपना डिपार्टमेंट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों यह ज्वाइन करने के बाद लगभग 4 से 5 महीने बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोबेशन पीरियड में भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। एजुकेशन का तो मुझे पता है, स्कूल के प्रिंसिपल और डीईओ ऑफिसर हैं, उसके साइन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद बात एक और है, यदि दोस्तों यह भर्ती कोर्ट में चली गई तो 1 साल से पहले भर्ती नहीं निकलेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार को 6 महीने पहले राजस्व विभाग में, मतलब राजस्थान सरकार की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, 15,000 करोड़ का घाटा है पहले से ही। और इन 3 महीनों में तो बहुत ज़्यादा घाटा लगा है। राजस्थान सरकार भी एक दिन नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियली। ये होगा उसमें कि राजस्थान सरकार में 1 साल तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा, कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। भारत के 2 राज्यों ने तो बोल दिया है, मुंबई और एक हरियाणा और मुंबई ने तो बोल दिया है यह बात, महाराष्ट्र ने तो राजस्थान में भी ये ऑफिशियल निकल जाएगा। और दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ, जो भी आपको डिपार्टमेंट मिला है, जैसा भी मिला है, एक बार ज्वाइन कर लो। लेकिन कुछ बंदे हैं जो आपको उकसा रहे हैं, उनके चक्रों में नहीं आना है। यदि उनके चक्रों में आ गए और डिपार्टमेंट यदि लिस्ट वापस तुम लोगों ने किया ऐसा कुछ जिसे वापस एआरडी करता है, तो वो बहाने मारेगा, फिर कहेगा कि हम नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ ऐसे करें। लॉकडाउन हटते ही कुछ बंदे ऐसे हैं जो एलडीसी को ले जाएंगे कोर्ट में। कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके बाद में कोई भी। ये भर्ती 2 साल नहीं, फिर 3.5 साल लग जाएंगे इस भर्ती को पूरा करने में। कम से कम आपके हाथों में एक जॉब तो है। अभी जो पटवारी है या फिर और कोई एग्ज़ाम है, इनका कोई लेना देना नहीं, इनका पता ही नहीं कब एग्ज़ाम होंगे। इस साल होंगे, इस साल तो 100% एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये सारे के सारे एग्ज़ाम आगे जाएंगे, क्योंकि सरकार को घाटा है, कहाँ से पैसे देंगे। एलडीसी के लिए तो उपेंद्र यादव ने इतना संघर्ष किया है। मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ जिससे उसकी बढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन ये है, जो बंदा मान लो कि कोरोना के टाइम पर भी यदि एआरडी में जाता है, काम करवाता है, तो अपन यही सोचते हैं कि भाई हाँ, सही बंदा है, वह काम करवाया, उसी ने काम करवाया है। गलती तो उसने ही बोला है, बोला तो उसने भी है कि गलती हुई है सॉफ्टवेयर में। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हम दोबारा एआरडी में जाके ये काम करवाएंगे। क्यों? उसको पता है कि यदि एआरडी में वापस गई लिस्ट तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मुश्किल से एआरडी से बाहर निकली है लिस्ट, विभागों में गई है। अब विभाग हैं, वो ज्वाइनिंग देने लग जाएंगे। अब वहाँ से एक यदि सबॉर्डिनेट के अंदर किसी भी विभाग ने यदि ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी तो फिर भर्ती कोर्ट भी नहीं रोकेगा। फिर याद रखना दोस्तों। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, जो भी डिपार्टमेंट मिले हंस कर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ज्वाइनिंग है वो लॉकडाउन हटते ही स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ईमेल तो आपके पास 15 तारीख से पहले पहले आ जाएंगे, 15 मई से पहले पहले। ज्वाइनिंग है वो छोटे मोटे जो डिपार्टमेंट है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं, उनकी तो 15 मई के बाद में स्टार्ट हो जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसका काम भी मई के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। काम कंप्लीट हो जाएगा मतलब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी।
इस महीने के लास्ट तक ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी सबकी, यदि सब अच्छा रहा तो। अब बात मैं करता हूँ बैकलॉग और 587 की। दोस्तों बैकलॉग का तो कुछ नहीं कहना, बैकलॉग तो 101% जुड़ गया। अभी इसकी पोस्टें, रिजल्ट सब कुछ इसी महीने के अंदर अंदर, इस महीने बोले तो 15 तारीख के लगभग, 15 अपन मैक्सिमम मान लेते हैं, मैक्सिमम एक महीने के अंदर अंदर, मतलब मई के अंदर अंदर बैकलॉग का संपूर्ण काम हो जाएगा पूरा एकदम। तो बैकलॉग को तो समझो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 587 सीटों के लिए वापस उपेंद्र यादव ने मामला उठाया है। 587 के लिए वापस मामला उठाया है दोस्तों। 99.99% 587 जुड़ जाएंगी। और ये कब जुड़ेंगी? ये इस महीने के लास्ट में। इस महीने में तो मुश्किल है, लेकिन अगले महीने में इनका 587 का काम पूरा हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, 587 का और बैकलॉग का दोनों का 100% काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है, बैकलॉग का 1.1% चांस ज़्यादा है और 587 का 0.1% चांस कम है, बस इतना फ़र्क है। क्योंकि बैकलॉग के लिए कम से कम 20 एमएलए ने, कांग्रेसी एमएलए ने क्या किया था, लेटर लिखा था। और 587 के लिए भी कम से कम 5-7 मंत्रियों ने ये सारा काम किया है। तो ऐड होगी 587 आरक्षण की वजह से, क्योंकि आरक्षण ओबीसी को कम मिला है और जनरल को भी कम मिला है, तो ऐड होगी 587। याद रखना दोस्तों, इन भर्तियों के अलावा कोई नई भर्ती नहीं आएगी। एलडीसी सही समय पर हो गया, अच्छी बात है। और यदि आप लिस्ट मंगाओगे एआरडी में, तो निकलने के लिए कोई नहीं होगा वहाँ पे। कोई क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपेंद्र यादव है, उसने संपूर्ण बेरोजगार संघ को छोड़ दिया है। मतलब उसका कोई भी लेना देना नहीं है अब भर्तियों से। वो खुद अपने घरेलू कामों में बिजी हो गया, तो वो अब निकलवाएगा नहीं। अब कौन होगा? कोई ऐसा नेता नहीं है जो एआरडी जाके निकलवा सकता है। जो नेता है वो ऐसे ही है, जो नेता आपको पता है वो ऐसे ही है, उनसे कुछ भी नहीं होगा। उनकी जानकारी इतनी नहीं है कि उपेंद्र यादव जितनी हो कि फ़ोन पर किसी नेता से बात कर सकता हो, किसी से भी बात कर सकता हो, ऐसे नहीं है वो। तो याद रखना दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो भी विभाग मिला है आप ले लो और उसके बाद में ज्वाइन कर लो। म्यूचुअल ट्रांसफ़र यदि उस टाइम होगा, पॉसिबल होगा, उस टाइम मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। उस टाइम 2-4 महीने बाद में ये संभव है। इसके लिए दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल में करीबन 250 के, 350 के करीबन बंदे सेलेक्टेड जुड़े हुए हैं। तो वो अपनी बातें रख रहे हैं, और कुछ मैच भी हो रहे हैं, कुछ नहीं मैच हो रहे हैं, लेकिन दोस्त तो हो जाएंगे। जो जो बंदे बढ़ेंगे अपने आप हो जाएंगे। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए एक चैनल है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, यूनिक एजुकेशन इंडिया नाम से। और जो 587 और बैकलॉग के स्टूडेंट हैं, जो विल सेलेक्ट मीन सेलेक्ट होंगे मई के अंदर अंदर, तो उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया मैंने, यूनिक एजुकेशन इंडिया 587 एंड बैकलॉग। आप टेलीग्राम के अंदर सर्च करना ये यूनिक एजुकेशन इंडिया 587 एंड बैकलॉग, और जो सिलेक्टेड हैं वो सर्च करना यूनिक एजुकेशन इंडिया। धन्यवाद दोस्तों।